जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्मकुशल महानुभाव द्वारा विधिपूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौवें कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया, जिसे सोमाभिश्व के दिन सूति से महामति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम उन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है। तब राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, हे महाराज, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म को तो जानते ही नहीं। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं, न यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनको स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो करेंगे, उनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तुवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा जिन जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानी पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो भी मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार से स्तवन किया।